गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बच्चों, हमने ना अभी चैप्टर पढ़ा था। चैप्टर फर्स्ट है मेडवल इंडिया किंगडम। हम तो उसकी किंगडम्स के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में किंगडम्स के बारे में बताया था कि जो मेडवल टाइम है, मतलब मेडवल टाइम है, उसको किस तरह से उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट पार्ट में उसको फर्स्ट में मतलब अर्ली मेडवल पीरियड एंड लेटर मेडवल पीरियड में उसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो उससे मैंने रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, तो शायद आप लोगों ने कर लिए होंगे और करने ही है आपको। उसके बाद सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कुछ राजपूत किंगडम्स के बारे में बताया था। मैंने उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन दिए थे। तो आपको सेकंड लेक्चर के भी क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं। तो आज का जो हमारा जो थर्ड लेक्चर है, वो थर्ड लेक्चर हमारा थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वो साउथर्न किंगडम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम उससे पहले हम एक छोटा सा हमारा एक पैरा है, टू थ्री पार्टीज स्ट्रगल फॉर अ कन्नौज। यानी कन्नौज को लेकर के थ्री पार्टीज के बीच में स्ट्रगल हो रहा था। तो कौन कौन से वो किंगडम्स थे जिसके बीच में फाइट हो रहा था, या कौन कौन सी डायनेस्टीज थी जिनके बीच में फाइट हो रही थी। तो मैंने ऐसे लिख रखा है, द थ्री पार्टीज स्ट्रगल फॉर अ कन्नौज, द पलास, प्रतिहारास एंड द राष्ट्रकूटास। ये तीन किंगडम से जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट था सिर्फ कन्नौज को लेकर के, क्योंकि ये गंगा वैली के पास में बसा हुआ था। तो हम पहले भी जानते हैं और पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि है ना, गंगा वैली कितनी फर्टाइल है। तो हमारी जितनी भी सिविलाइजेशन पाई गई है, जितनी भी सभ्यताएं पाई गई थी, वो सारी सिविलाइजेशन के पास आसपास पाई गई थी। क्योंकि हम मतलब है ना, वहाँ की सबसे सबसे उसका जो अहम बात है कि वो उसकी जो जो जमीन होती थी, जो सॉइल होती थी, वो वहाँ की काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती थी। क्योंकि जो गंगा वैली थी अपने साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्यूवियल्स लेकर के आती थी, यानी कि बहुत ही उर्वरक मिट्टी लेकर के आती थी। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द थ्री पार्टीज स्ट्रगल फॉर अ कन्नौज, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कन्नौज की कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। जो कि आपको पता है, ये 200 तक आपस में फाइटिंग किए थे। फाइटिंग करते करते ये इनको खुद को ही नहीं पता चला कि हम कितने वीक हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी युद्ध होता है, बैटल होता है, या कोई हम पे अटैक करता है, तो बच्चों सिर्फ उसके अंदर सिर्फ राजा का ही नहीं, राजा के लिए कौन इम्पोर्टेंट? उसकी प्रजा, उसका किंगडम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी तरह से उसका जो किंगडम था, उसके जो जो उसके पैसे थे, यानी वेल्थ, उसके जो सैनिक थे, वॉरियर्स वगैरह, सब उस फाइटिंग में सब, जाहिर सी बात है, फाइट होगा तो वो खत्म होते जाएंगे। तो इसकी वजह से वो सारे ही वीक हो गए, उनको पता भी नहीं चला। तो स्टार्ट करते हैं। कन्नौज had been the capital of Harsha and remained the important city। जो कन्नौज थी वो हर्षा की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी थी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी होने की वजह से। सो इट्स वॉज वेल सिचुएटेड इन द नॉर्थन प्लेन्स बिकॉज द हाउ एवर द कैप्चर्स कन्नौज कुड कंट्रोल द गंगा वैली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और ये गंगा वैली के पास बसा हुआ था, जिसकी वजह से ये चाहते थे कि हम इस पर अपना कैप्चर कर लें। ओके, तो could control the Gangavali, the Palas and Pratiharas and the Rajputas kept the fighting among themselves for the control of the कन्नौज। मतलब कन्नौज पे अपना कंट्रोल पाने के लिए पलास, प्रतिहाराज एंड राजकुटास, ओके, मतलब ये आपस में बहुत ज्यादा फाइट करते थे। इतना ज्यादा इनमें कॉन्फ्लिक्ट था, इतना ज्यादा वो एक दूसरे से लड़ाई करते थे, जो कि इनकी लड़ाई होते होते 200 वर्ष हो गए थे, यानी 200 ईयर्स उनकी फाइटिंग के दौरान निकल गए थे। एंड किस लिए? कि ताकि हम कन्नौज पे हम अपना शासन स्थापित कर सके। तो द 400 years modern historians they refer this the three parties struggle for the कन्नौज। दो कि हमारे जो आधुनिक काल के दो इतिहासकारक हो गए हैं, उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? इसको इन्होंने नाम दे दिया है मॉडर्न हिस्टीरियंस ने इन्हें नाम दिया स्ट्रगल फॉर अ कन्नौज, यानी कि थ्री पार्टीज, यानी थ्री पार्टीज का युद्ध उन्होंने नाम दे दिया। They were so busy fighting among that the did not the realize how weak they had become with the 100 years all these kingdoms had declined। इनको ये पता नहीं चला कि हम
इनको ये नहीं पता चला 200 बच्चों 200 का जो टाइम है वो बहुत लंबा समय होता है, यानी 200 वर्ष तक, 200 वर्ष तक वो आपस में इस चीज को लड़ते रहे और उनको पता ही नहीं चला कि वो कितने वीक हो गए हैं, क्योंकि फाइट करने के लिए सैनिकों की जरूरत पड़ती है। तो आप अगर कंटिन्यू आप अगर दो सैनिक, दो या दो जने या तीन जने आपस में उस चीज से लड़ रहे हैं तो क्या होगा, उनके सैनिक मरेंगे, इधर भी सैनिक मरेंगे, इधर भी, तो क्या हो गया, तो सबसे पहले तो जितने भी वॉरियर्स है वो खत्म हो गई गिनती। अब कोई भी फाइट हम दो या चार जनों के साथ नहीं लड़ सकते हैं। तो इनको पता भी नहीं चला, धीरे धीरे दोनों में, दोनों ही तीनों ही जो शासक, राज्य शासक थे, दो तीनों ही उनका पतन हो गया। ओके, तो इस तरह से जो हमारी कन्नौज की जो हर्षवर्धन का जो राज्य था उसके द्वारा ये हमारा आज ये छोटा सा जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया। आपकी बुक में है, आप उसको देखिएगा। तो हम साउथ इंडिया रीजन्स किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि राष्ट्रकूट सबसे पहला राजवंश आता है, राष्ट्रकूट स्टूडेंट्स, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट इसके बाद त्रिपाठीज के बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट के बारे में। राष्ट्रकूट्स आर द बिटवीन द नर्मदा एंड कृष्णा रिवर इज नॉन एज द दक्कन। ये दक्कन के क्षेत्र में बसे थे, जो कि ये कौन सी, नर्मदा और कृष्णा रिवर, कृष्ण नर्मदा और कृष्णा रिवर के मध्य में ये बसे थे। राजकूट वर द वेरी पावरफुल एयर, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल थे। ओके, द राजकूट रोज द पावर इन द 8th century अंडर द दंतिदुर्ग। he was the he was the first king of the Rajput and also known as the Danti Durga। राजकूट जो था धीरे धीरे 8th सेंचुरी में वो पावरफुल होने लगा, जिसमें कि दंती वर्मन नाम के राजा थे, जो कि है ना वो फर्स्ट उन्होंने अपना साम्राज्य स्टेबल किया था यहाँ पे, जो कि बाद में उनको दंती दंती दुर्गा के नाम से, दंती दुर्गा के नाम से जाना गया। द राजपूत रूल इन द रीजन ऑफ द प्रेजेंट डे ऑफ महाराष्ट्र, उनका जो क्षेत्र था आज हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। द राजपूत The Rajkut pattern of art, the architectures and the literature, वो वास्तुकला और कला के संरक्षण थे उनकी, मतलब वो उनको ये सब चीजें, कला हो गया, वास्तुकला हो गया, जो टेम्पल्स हो गए, ये सब चीज उन्होंने उस टाइम में बनाई भी थी उन्होंने, और काफी ज्यादा ये लोकप्रिय, मतलब उनको पसंद भी था। The famous Kailash temple at the Ellora and the rock cut caves at the Elephanta were captured during the reign of the Rajput। ईश्वर, मतलब जो ये जो उस जो एलोरा की कैव्स, जो कि हम आज भी जानते हैं, महाराष्ट्र में लोग आज भी वहाँ पे, मतलब बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, जो कि उस दौरान जब ये बनाया गया था तो जो रॉक से, यानी जो पथरीले चट्टान थे पहाड़ों के, उनको कट करके टेम्पल्स बनवाए गए थे। और उसके अंदर ऐसी, उसमें करीबन 32-36 के अबाउट वहाँ पे ऐसे कैफ्स थे, जिसमें कि कुछ तो है ना जैन धर्म के थे, कुछ हिंदू के थे, कुछ बौद्ध धर्म के थे। तो वो अलग अलग कैफ्स हुआ, मतलब सभी तरह की वहाँ पे संस्कृतियाँ देखने को मिली। ओके, इसी के बाद तो जो इस वंश के जो अंतिम राजा थे, किसके, राजपूत के जो अंतिम राजा थे, सॉरी हम यादव ऑफ द, यादव से पढ़ेंगे हम, यादव देवगिरी। ओके, नेक्स्ट है हमारा यादव देवगिरी एंड भीलमा फाउंडर द यादव डायनेस्टी एंड मेड द देवगिरी प्रेजेंट डे अ दौलताबाद। यादव जो थे, यादव के जो मेन फाउंडर थे उनका नाम था भीलमा। क्या नाम था उनका, भीलमा। ओके, भीलमा नाम था, जो कि उन्होंने दंती दुर्ग उन्होंने स्टेबल किया था, जो कि बाद में उसको दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट जो है आज उसको दौलताबाद के बाद नाम से जाना जाता है, जो कि इसका जो कैपिटल था, यानी जो इसकी राजधानी थी वो सिमाना में थी। ओके, वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग एट द यादव डायनेस्टी, और ये यहाँ के सबसे ज्यादा जो भीलमा जो राजा थे वो यहाँ के, मतलब सबसे शक्तिशाली राजा रहे। And most powerful king Yadav dynasty, who the extent is the empire in the Deccan last ruler of the Yadav and the, इन्होंने दक्कन के क्षेत्र पे भी इन्होंने भी शासन किया और इन्होंने अपना साम्राज्य एक्सटेंड किया, यानी उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तारित किया, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाया। साम्राज्य कैसे बढ़ाते थे कोई भी राजा, जैसे दो राजा हो रहे, दो राजाओं के बीच में फाइटिंग हुई और जो राजा हार गया वो उसका साम्राज्य उसके अधीनस्थ हो गया। तो इस तरह से वो फाइट करके अपने साम्राज्य को एक्सटेंड करते थे। ओके, एंड रूल वॉज द एंड ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी, और यादव डायनेस्टी जो थी उनका जो, उनकी जो डायनेस्टी थी वो एंड हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के द्वारा। आक्रमण होने के बाद ये साम्राज्य डिक्लीन हो गया। एंड चालुक्यज ऑफ कल्याणी, तो हम चालुक्यज ऑफ कल्याणी के बारे में पढ़ेंगे। तेलप्पा,
Telappa was the founder of the Chalukyas of the Kalyani. They also known as the Chalukyas or Western Chalukyas. चालुक्यास के बारे में पढ़ेंगे. चालुक्यास इन्होंने 3 टाइम इन्होंने राज्य शासन किया है. तो इसके बारे में हमारा एक पूरा चालुक्य का एक चैप्टर है, तो हम वो नेक्स्ट उसमें ज़्यादा पढ़ेंगे. इसके अंदर जितने भी साउथ के किंगडम्स है उनके बारे में आपको छोटा छोटा इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि हम उसको स्टार्टिंग में समझ लें कि कौन कौन से साउथ के किंग्स हुए थे और कौन कौन से किंगडम्स हुए थे. उसके बाद उनको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ कल्याणी की जो तेलप्पा थे वो चालुक्य वंश की स्थापना की थी. उन्होंने चालुक्य वंश की स्थापना की थी. तो कल्याणी दे ऑल्सो नोन एज द चालुक्यास, जो कि उनको चालुक्य का मतलब स्टेबल किया था. ओके. नेक्स्ट वेस्टर्न चालुक्य, यानी उन्होंने पश्चिम, यानी जो साउथ का जो पश्चिम पार्ट था उन्होंने अपने उस पर स्टेबल किया अपना राज्य. दे मेड कल्याणी देयर कैपिटल. जब वो वहां पे राजा बन गए तो उन्होंने कल्याणी को क्या बना दिया, अपनी राजधानी बना दी. देयर ग्रेट चालुक्यास किंग वाज द विक्रमांका. जो यहाँ के जो सबसे बड़े पावरफुल जो राजा थे उनका नाम था विक्रमांका. ओके. जिन्होंने शासन किया 1076 से लेके 1126 एडी तक इन्होंने शासन किया. दे बिल्ड मैनी टेम्पल्स एट इहोले, बादामी एंड पलटाकला. इन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स बनवाए जिसमें काफ़ी फेमस है. मिडवल पीरियड में ये टेम्पल्स जाने जाते हैं. आज भी ये टेम्पल्स वहाँ पे हैं जो कि टूरिस्ट प्लेस के नाम से फेमस है, जिसमें से इहोले, बादामी एंड पलटाकला नाम के टेम्पल्स है. ओके. एंड द चालुक्याज एम्पायर एंड बाय द मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी. ये भी एम्पायर कब डिक्लीन हो गया, 12th सेंचुरी आते आते इनका भी पतन हो गया. इसके बाद काकतियाज एंड वारंगल शासक आए और उन्होंने शासन करना स्टार्ट किया. यानी वारंगल के काकतिया के नाम से ये जाने जाते हैं. द काकतियाज वॉज द ओल्ड फैमिली ऑफ द तेलंगाना. तेलंगाना ये रॉयल फैमिली थी और ये रॉयल फैमिली तेलंगाना में रहती थी. तो वहाँ से इनका उदय हुआ तेलंगाना से, इसलिए इनको तेलंगाना की रॉयल फैमिली के नाम से भी जाना जाता था. दे रूल्ड इन द 12th एंड 13th सेंचुरी. इन्होंने रूल किया 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने शासन किया. दे किंगडम लिया बिटवीन द गोदावरी एंड और कृष्णा रिवर. तो इन्होंने कौन से रिवर के बीच में, इधर गोदावरी और इधर कृष्णा है, उसके बीच में इन्होंने मतलब उनके आसपास के क्षेत्रों में या दोनों के बीच में उन्होंने शासन किया. उन्होंने अपना एम्पायर बसा और वहां से उन्होंने अपना साम्राज्य बताया. द काकतीयज रूल ओवर द फॉलोअर्स द शिविज्म एंड जैनिज्म एंड विष्णुज्म. ये जैन को, विष्णु को और शिव मतलब सभी को मानते थे और साथ में उनके धर्मों की भी अनुयायी थे. यानी कि वो शिवा की भी वर्शिप करते थे और विष्णु की भी करते थे. तो उनसे उनकी वर्शिप करने के साथ साथ ऐसे इसकी वजह से ये जितने भी देवता मतलब जितने भी जो जैनिज्म है और जितने भी विष्णुज्म है ये सारे वहाँ पे फ्लोरिश हुए. मतलब वहाँ के जो राजा थे और जो वहाँ के जो साम्राज्य में जो रहने वाले लोग थे वो सभी उनकी वर्शिप किया करते थे. नेक्स्ट द्वार समुद्र के होए सला. ये भी राष्ट्र की एक किंगडम था, इसके बारे में हम जानेंगे. The founder of this dynasty was the Nirapkama. They ruled at the present Karnataka. जो द्वार समुद्र थे जो कि होयसला, इनका जो मेन जो यहाँ के जो होयसला के जो राजा थे उनका नाम था नीरपकमा. ओके. नीरपकमा द रूल अ प्रेजेंट द कर्नाटका, जो कि आज हम इसको कर्नाटका के नाम से जानते हैं. एंड विष्णुवर्धन एंड बलाल सेकंड एंड बलाल थर्ड द फेमस किंग. ये यहाँ के सबसे ज़्यादा फेमस किंग हुए. फर्स्ट कौन हुए, विष्णुवर्धन जो कर्नाटका के राजा हुए. विष्णुवर्धन, बलाल सेकंड एंड बलाल थर्ड यहाँ के मोस्ट पावरफुल किंग्स हुए. ओके. पलवास 600 से लेकर के 757 एडी तक इन्होंने शासन किया. दे Palwas were a dominated power in the Dakkan from the early 6th and 8th AD. इन्होंने शासक किया और साथ में दक्कन जो कि इन्होंने शासक किया अबाउट 6 से लेकर के 8th सेंचुरी तक इन्होंने अपना वहाँ पे साम्राज्य स्थापित करके वहाँ पे शासक किया. दे पलवास वे द फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ब्राह्मणिज्म. जो कि ये उनके फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे. किन किन के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के और ब्राह्मण भी. ओके. They were also the pattern music, paintings and literature. साथ में ये इनके भी संरक्षण थे पेंटिंग्स के
और कला के ये सब देखने को मिलते हैं। जो इनकी जो मिडवल टाइम में जितने भी साउथ में जितने भी टेम्पल्स बनाए गए थे, ऐसे कितने सारे टेम्पल्स है, जैसे रथ टेम्पल है, सूर्या सूर्या तो खैर वो यस वो भी साउथ में आ जाता है, जो कि पूरी का बहुत बड़ा टेम्पल है, महाबलेश्वर टेम्पल है। तो ये सारे एक आर्किटेक्चर्स के क्या है एग्जाम्पल्स है कि वो कितने फ्लोरिश थे। मतलब आप ये देखिए कि उस दौरान की जो टेक्नोलॉजी है, आज हम उस टेक्नोलॉजी को सोचते हैं कि ये कैसे बनाया होगा, कितना ब्यूटीफुल है, इसका बनाने का तरीका कैसा है। आप ये सोचिए कि एक कैव को यानी एक गुफा को या एक पहाड़ को काट करके एक बड़ा टेम्पल बनाना, तो उस वक्त की टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी थी या अच्छी रही होगी, जो कि उन्होंने एक बड़े से विशाल पत्थर को काट के एक मंदिर के रूप में बदल दिया। तो इट मीन्स कि उनका जो आर्ट था वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश था उस दौरान। और साथ में पेंटिंग्स भी थी। आज अब जैसे एलोरा की कैव्स है वो भी ऐसी एग्जाम्पल है, और मीनाक्षी टेम्पल है साउथ का, वो भी यही एग्जाम्पल है कि कैव को कट करके और उन्होंने इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए। ओके, तो इसी तरह से ही ये हमारे जो पल्लवास के थे वो भी आर्किटेक्चर, वो भी लिटरेचर एंड पैटर्न ऑफ आर्ट्स के प्रेमी थे, जो कि उन्होंने उनके ये सब आर्ट और पेंटिंग को देख के समझ में आता है कि हाँ वो साहित्य प्रेमी भी थे। ओके, एंड द मूवमेंट्स कैन बी अ सीन और महाबलीपुरम एंड कांची। महाबलीपुरम के टेम्पल है जो कि कांची के अंदर है, कांची के अंदर है, जो कि वहां पर भी बहुत ही अच्छी तरह से उसके आर्ट को दिखाया गया है। द चोलास डिफीटेड द लास्ट पल्लवास किंग एंड अपराजित वर्मा वाज द पल्वास। ओके, जो चोलास थे वो बाद में डिफीटेड हो गए, सॉरी ये पल्वास डिफीटेड हो गए चोलास के हाथों, और बाद में ये हार गए। तो उन्होंने क्या किया, उनको अपने दास के रूप में या थोड़ा सा उनको जगह दे करके उनको जमींदार के रूप में उनको तब्दील कर दिया गया कि अब तो आपका राजशाही शासन खत्म हो गया है। तो अब इतनी अगर कोई राजा जीत गया है तो इतने जो वहाँ की जो साम्राज्य है या वहाँ का जो राज परिवार है उसको तो मारेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उनको अपने अधीनस्थ करके पलवास के जो वहाँ के जो लोग थे और जो राज फैमिली थी उनको वहाँ पे जागीरदार बना दिया, कुछ को दास के रूप में बना दिया, और इस तरह से इनका दी एंड हो गया। ओके ओके बच्चों, द चोलास डिफीटेड द लास्ट पल्वास किंग अपराजिता। पल्वास बाद में हारे गए थे, किसके द्वारा हारे गए थे, अपराजिता। लास्ट पल्वास किंग जो थे वो चोलास के द्वारा डिफीटेड हो गए थे। ओके, द पांड्यास, उसके बाद पांड्या शासन काल है, पांडे शासन काल आया। द पांड्यास किंग वेयर द कंटिन्यूसली एट द वॉर विद द नेबरिंग। जो पांड्यास थे वो कंटिन्यूसली वॉर करते रहे अपने खुद के नेबरिंग यानी खुद के पड़ोसी राज्य से, जो कि कौन कौन से, चोलास एंड पल्लवास एंड साइलोन, जो कि आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं उसको। Okay, the Pandyas were thus subjugated by the Chola in the 11th and 12th centuries. और बाद में पांड्यास 11th से 12th century में आने के बाद पांड्यास जो थे वो इंडिपेंड हो गए। इज द मार्को पोलो विजिटेड द, इसी दौरान एक और एक फॉरनर आया जिसका नाम मार्को पोलो था। वो इसी शासनकाल में आए थे, पांडे शासनकाल में, और उन्होंने कयाल जो कि पांड्यास की जो राजधानी थी, उन्होंने कयाल उसकी राजधानी थी, उस बहुत ही ब्यूटीफुल, उन्होंने कहा कि उसके ना वहाँ पे जो बंदरगाह था, बंदरगाह की तारीफ करी, और एक समृद्ध बंदरगाह थे वहाँ पे, उसकी तारीफ करी, और साथ में जो वो जो कयाल जो की राजधानी थी उसकी तारीफ करी बहुत ज्यादा, और वो लिखित में भी पाया जाता है। पांड्यास किंगडम एंड द 11th पांड्यास किंगडम 1310 में इसका एंड हो गया था, और जो कि मलिक गाफूर के द्वारा डिक्लीन हो गया था। आज हमने ये तो कर लिया है, लेकिन हम इसके बीच में हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज एक बार और कर लेंगे। जो साउथ इंडियन रीजन्स जो किंगडम थे उसके अंदर जो राजपूत थे, राजपूत, तो आप बताइए राजकोट के सबसे फेमस राजा जो थे उनका नाम क्या था, दंती वर्मन। दंती वर्मन फेमस थे, जिनको बाद में दंती दुर्गा के नाम से भी जाना गया।
ओके, जब ये कहाँ पर हुए, एंड द एरिया बिटवीन, इन्होंने शासक कहाँ पे किया, द एरिया बिटवीन नर्मदा एंड कृष्णा, नर्मदा एंड कृष्णा रिवर, ओके, नॉन एज दक्कन। अगर आपसे, और ये यहाँ पे ज्यादा जो यहाँ का जो एरिया था, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल हुए, द दक्कन, द राजपूतास हेयर वेरी पावरफुल, द राजपूतास पावरफुल हेयर। अगर आपसे कोई पूछता है, आपका फर्स्ट, अगर आपसे कोई, आपसे कोई बच्चा पूछता है या कोई भी, कि राजपूतास के जो राजा जो थे, जिन्होंने ना राजपूत वंश को स्टेबल किया, तो क्या नाम होगा उनका, दंती वर्मन। बाद में उनको किस नाम से जाना गया, दंती दुर्गा के नाम से जाना गया। तो ये कहाँ पे बसे थे, ये दक्कन के एरिया में। तो दक्कन का एरिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन पर्टिकुलर ये कौन से प्लेस पे जाके बसे थे, नर्मदा एंड कृष्णा रिवर के पास, ओके। एंड द राजपूतास वर वेरी पावरफुल है, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा पावरफुल किंग्स थे। अच्छा बच्चों, इनके टाइम में काफी सारे टेम्पल्स भी बनाए गए, ओके। तो कौन कौन से, क्योंकि आर्ट के प्रेमी थे, द फेमस फेमस कैलाश टेम्पल, कैलाश टेम्पल एट एलोरा एंड द, इन्होंने क्या किया था, द रॉक कट कैप्स, यानी इन्होंने पर्वतों, यानी जो चट्टान, यानी जो पथरीले पहाड़ थे, उन्होंने कट करके उन्होंने कैलाश का टेम्पल, जो कि एलोरा का, जो कि एलोरा के नाम से जानी जाती है, और साथ में एलिफेंटा, ओके, वेयर वेयर और उन्होंने कौन सी शेप मिली थी, बिल्कुल कर्विंग, जैसे अगर वहां पे गोलाई ली गई है पिलर्स की, या उन्होंने ना कोई शेप दी गई, तो बहुत ही अच्छी, मतलब वहां पे कर्व्ड स्टाइल देखने को मिलती है, ओके, मतलब कि उसकी गोलाई हो गई, और जो भी टेम्पल्स हो गए, जो बड़े बड़े पिलर्स भी है वहां पे, तो आप इसको देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट कुछ और भी नोट्स लिखेंगे, नोट्स भी आप नोट्स लिखते जाएंगे, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट एक और की, ऐसे नेक्स्ट राजा के बारे में हम लिखेंगे। नेक्स्ट कौन थे, यादव, यादव ऑफ यादव ऑफ देवगिरी, ओके। अच्छा, जो यादव थे, इनके जो सबसे फेमस किंग थे, उनका नाम क्या था, बताया था मैंने, भीलम्मा। कौन थे, फाउंडर ऑफ यादव डायनेस्टी, ओके। यादव डायनेस्टी के फेमस राजा का नाम क्या था, जो फेमस, क्या जो इन्होंने न्यू धरी थी, यानी कि जो फर्स्ट संस्थापक थे, उनका नाम क्या था, भीलमा, ओके। नेक्स्ट हम करेंगे, जो कि आज के जो देवगिरी, यादव जो थे, ये मेड ऑफ देवगिरी, जो देवगिरी आज कौन से नाम से जानी जाती है, दौलताबाद, किसके नाम से जानी जाती है,
दौलताबाद के नाम से जानी जाती है ये, दौलताबाद। ओके, प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे दौलता नाम के नाम से जानी जाती है। देवगिरी, पहले ये क्या था, देवगिरी। देवगिरी, दौलताबाद प्रेजेंट डे, जो कि देवगिरी को जाना जाता था। देवगिरी पुराना नाम है इसका, नया नाम क्या है इसका, जो कि दौलताबाद। ओके, नेक्स्ट, यादव जो थे इन्होंने कब से कब शासन काल किया था, 1210 to 1246 AD। ओके, एंड द एक्सटेंड एम्पायर द दक्कन, इन्होंने भी अपने एम्पायर को कहाँ तक एक्सटेंड किया था, दक्कन के क्षेत्र तक। एक्सटेंड दक्कन। द लास्ट रूलर of Yadav dynasty, रामचंद्र देवा। ये हो गई इससे रिलेटेड। इनका जो यादव डायनेस्टी थे वो भीलमा, जो कि मेन फाउंडर है इस डायनेस्टी के, ये पहले ये देवगिरी के नाम से जानी जाती थी, जो कि आज प्रेजेंट में हम इसको दौलताबाद के नाम से जानते हैं। एंड 1210 से लेकर के 1246 तक इसका शासन काल चला। ये एम्पायर यानी दक्कन के क्षेत्रों तक इनका भी विस्तार हो चुका था। द लास्टेस्ट रूलर ऑफ यादव डायनेस्टी इज रामचंद्र यादव। ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। आप देखिए, नोट्स लिखेंगे, ये नोट्स है आपको बुक्स के अंदर तो काफी बड़े बड़े हैं, तो इसको आप शॉर्ट में लिख लेंगे। ओके, कल्याणी में मैंने आपको ये टॉपिक्स दोबारा लिखे हैं, आप उसको लर्न करेंगे। द चालुक्य ऑफ कल्याणी, जो हैदराबाद के पास में कल्याणी नाम की जगह, कल्याणी नाम का एक क्षेत्र था, जिसके अंदर जब वहां से लोग जब आकर के चालुक्य ने, जब हालांकि चालुक्य ही थे वो, लेकिन उन्होंने जब आकर के एक शासक किया जब उन्होंने, तो वो चालुक्य ही कहलाए। ओके, जो कि वेस्टर्न एरिया से आए थे। तो चालुक्य ऑफ कल्याणी, जो तेलप्पा थे, जो 973 टू 997 AD तक शासक किया, वॉज द फाउंडर ऑफ द चालुक्य ऑफ कल्याणी। ये कल्याणी से आए थे, जो कि यहाँ के फाउंडर थे, और जो द मेड द कल्याणी द कैपिटल, इन्होंने कल्याणी में इन्होंने अपने कैपिटल यानी राजधानी स्थापित करी। जो यहाँ के जो ग्रेट किंग थे, विक्रमांका, जो कि सबसे फेमस किंग थे, जो कि फाउंडर के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो कल्याणी से आने वाले जो चालुक्यास थे, उनमें जो मेन जो फाउंडर थे यानी जो मेन जो राजा थे, उनका नाम क्या था, विक्रमांका। ओके, द चालुक्यास एम्पायर एंड बाय द मिडिल, ये एम्पायर मिडिल हो गया। इनके बाद काफी सारे राजा आए, इसके बाद काफी सारे राजा आए, शासक किया, लेकिन जो ये जो थे मेन, इन्हीं को ही हम ज्यादा जानते हैं। और इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट हमारा एक चैप्टर आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में इनका दी एंड हो गया अबाउट द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में इनका मतलब पतन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, हो गया। Okay, Kakatiyas of the Warangal. The Kakatiyas were and the old family of the Telangana. तेलंगाना की ये सबसे पुरानी फैमिली के नाम से जाती थी। द रूल इन द 12th and 13th सेंचुरी, इन्होंने कब तक रूल किया, इन्होंने 12th से लेके 13th सेंचुरी तक किया। ओके, एंड दे बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, ये कौन से रिवर के बीच में ये भी बसे हुए थे, गोदावरी और कृष्णा रिवर के मध्य बसे हुए थे। ओके, एंड दे आर काकातियस फॉलोअर्स, जिनकी ये वर्शिप करते थे, जिनके ना उनके पथ पे चलते थे, क्योंकि जैनिज्म बुद्धिज्म के तो पथ है, तो वो जैन धर्म अपनाने के बाद उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि उनको फॉलो करने पड़ते हैं। बौद्ध धर्म के भी सेम ही है,
तो मतलब डिफरेंस है, लेकिन वो उनके भी धर्म को फॉलो करते थे। एंड विष्णुइज्म ऑल्सो, इनको भी ये फॉलो करते थे, तो इनके बहुत बड़े ये अनुयायी थे, यानी कि फॉलोअर्स थे। इसी तरह से होयसाला ऑफ द द्वार समुद्र, ओके, द्वार समुद्र के होयसाला जो थे, द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज द नीरपकामा। जो इसके जो मेन जो फाउंडर थे उनका नाम था नीरपकामा था। दे रूल प्रेजेंट डे ऑफ द कर्नाटका, जो आज हम प्रेजेंट डे पे जिसको हम कर्नाटका के नाम से जानते हैं, वो इस पे रूल किया था इन्होंने, जो कि क्या नाम था उनका, नीरपकामा, ओके। और ये थे विष्णुवर्धन, जो जो लास्ट फेमस दो किंग थे जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको किंगडम को आगे तक चलाया, जिसमें से उनका नाम था विष्णुवर्धन, वीरबल्ला एंड वीर बलाल थर्ड, यानी ये सेकंड और ये थर्ड, यानी वीर बलाल सेकंड एंड वीर बलाल थर्ड, जो कि उस टाइम के ये मेन फेमस किंग हुए। तो नेक्स्ट पलवाज, जिन्होंने शासन किया 600 टू 757 एडी। द पलवाज वे डोमिनेटेड द पावर इन द दक्कन, ये दक्कन के पावरफुल किंग्स रहे, ओके। फॉलोअर्स, ये भी बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ब्राह्मणिज्म के फॉलोअर्स हुए। फॉलोअर्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, जिसके पथ पे चलना उनको फॉलोअर्स कहा जाता है, यानी उनके बात को मानना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। एंड द मोमेंट्स कैन बी सीन इन द महाबलीपुरम एंड कांची। इनका अगर इनके मोमेंट्स को देखा जाए तो महाबलीपुरम और कांची जो है कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इनके आर्ट एंड कल्चर एंड पैटर्न्स को देखने का। दे वर द पैटर्न्स ऑफ म्यूजिक्स पेंटिंग्स एंड लिटरेचर प्रेमी थे, जो कि इन्होंने इनका संरक्षण भी किया था, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा पांड्याज, ओके। तो द पांड्याज कंटिन्यूसली फाइट विद द नेबरिंग, वो खुद के मतलब जो उनके पड़ोसी जो राज्य थे वो उनका मतलब कंटिन्यू वो फाइटिंग में ही उनका टाइम निकल गया, जिसके जो उनके नेबरिंग थे वो किससे फाइटिंग करते थे, चोलास, पल्वास एंड साइलोन, जो कि आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। साइलोन, साइलोन का श्रीलंका का पूरा नाम क्या था, साइलोन, ओके। तो फाइटिंग में ही उनका समय निकल गया। तो इन दिस पीरियड मार्को पोलो विजिटेड, इसी दौरान एक फॉरेन रिटर्न एक फॉरेनर आए थे जो विजिट करने के लिए, किनके शासनकाल में, पांड्यास के शासनकाल में आए थे। तो क्या नाम था उनका, मार्को पोलो। अगर आपसे कोई पूछता है कि पांड्या शासनकाल में कौन से विजिट करने आए थे, कौन आया था, तो आप बोलोगे मार्को पोलो, ओके। पांड्या किंगडम एंड हो गया 1310 एडी में, जो कि मलिक काफूर के हाथों ये शासनकाल डिक्लीन हो गया, ओके बच्चों। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।